दोस्तों, देशमुख हाउस में आज का माहौल बहुत भारी है। सचिन, साहिली और उनकी प्यारी सी बेटी पंखुड़ी अपने हाथों में बैग लिए हमेशा के लिए यह घर छोड़कर वापस अपने गांव गणपतिपुले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सचिन भारी मन से अपने बाबा परेश जी से आखिरी बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जहाँ एक तरफ पूरा परिवार उदास है, वहीं रेणुका और रोशनी खुशी से फूले नहीं समा रही है। रेणुका अपना मुंह बनाकर रोशनी के कान में फुसफुसाती है। देखा रोशनी, मैंने तुझे बोला था ना कि ये दोनों बस इस घर में मेहमान बनकर ही आए हैं और चले जाएंगे। देख, जा रहे हैं ना। और मक्खन लगाते हुए रोशनी भी अपनी सासू माँ से बोल पड़ती है। जी काकू, आप तो महान हैं। बस यहीं से रेणुका और रोशनी की खुशियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब जरा दरवाजे के पास का सीन देखिए। बाजू में आकाश अपने बेटे आर्या का हाथ पकड़कर खड़ा है, क्योंकि आर्या फूट फूट कर रो रहा है। साथ में खड़ा नन्हा लक्ष्य भी अपनी साहिली ताई और पंखुड़ी के जाने के गम में बुरी तरह बिलख रहा है। बच्चों की आंखों में आंसू देखकर साहिली का दिल भी अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन वो मजबूर है। अब आता है वो सीन जिसने पूरा खेल पलट दिया। जैसे ही साहिली और सचिन घर के दरवाजे से बाहर कदम रखने ही वाले होते हैं, तभी एकदम आखिरी मौके पर रिया ऑफिस से भागते हुए घर आ जाती है। रिया बिना एक पल गवाए दरवाजे पर ही साहिली को रोक लेती है और कहती है, रुको साहिली वाहिनी। रिया अपनी बड़ी बहन जैसी साहिली के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, प्लीज वाहिनी, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। आप लोग देख रहे हो ना कि आर्या और लक्ष्य कैसे रो रहे हैं। मेरी पंखुड़ी की वजह से मेरा बेटा आर्या बहुत अच्छा हो गया है। अब वो हंसने लगा है, खुद अपना सारा काम करने लगा है, और यह सब सिर्फ मेरी प्यारी पंखुड़ी की वजह से ही हुआ है। रिया और बच्चों का यह प्यार देखकर परेश जी भी खुद को रोक नहीं पाते और साहिली की तरफ देखकर बोल पड़ते हैं, सचिन बेटा, रुक जाना। और रिया भी उन्हें समझाती है कि वैसे भी वाहिनी, यह घर आप लोगों का भी तो है ना। अब असली धमाका तो इसके बाद होता है। रिया के मुंह से यह सब सुनकर रेणुका का खून खौल उठता है। रेणुका गुस्से से लाल होकर बीच में कूद पड़ती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रिया, यह तुम क्या कर रही हो? तुम जाने दो ना उनको। वैसे भी यह घर उनका नहीं है, उनका घर गणपतिपुले में है, यहाँ पर नहीं। रेणुका अच्छे से जानती है कि अगर साहिली इस घर में रुक गई तो उसका और रोशनी का राज करने का सपना टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रिया भी अब चुपचाप अन्याय सहने वालों में से नहीं है। रिया सीधे रेणुका की आंखों में आंखें डालती है और एक बॉस लेडी की तरह रेणुका पर चिल्लाते हुए ऐसा करारा जवाब देती है कि रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया साफ और कड़क शब्दों में कहती है, एक्सक्यूज मी रेणुका आंटी, मैं इस घर की हेड हूँ। यह घर मैं चलाती हूँ। इस घर के सब लोगों का खर्चा मैं उठाती हूँ। सो मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। सो आप बीच में मत बोलिए। रिया की इस बात ने रेणुका को ऐसा तमाचा मारा कि उसकी सरेआम बोलती ही बंद हो गई और रोशनी के भी माथे पर डर का पसीना छलक पड़ा। रोशनी अंदर ही अंदर घबराने लगती है, क्योंकि रिया ने एक ही झटके में दोनों सास बहू की औकात दिखा दी थी। रिया के इस ढाकड़ अवतार को देखकर सचिन और साहिली भी अपनी जगह ठिठक जाते हैं। जो रेणुका हमेशा पूरे घर पर अपना हुक्म चलाती थी, आज उसी के अपने घर में उसकी हैसियत दो कौड़ी की रह गई। रेणुका का गुरूर इस कदर टूटता है कि वो बिना एक भी शब्द बोले अपमान से घुटते हुए अपने कमरे की तरफ पैर पटकते हुए चली जाती है। अपनी सासू माँ की ये हालत देखकर चालाक रोशनी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आने लगती है। वो समझ जाती है कि जब रेणुका की ही इस घर में कोई औकात नहीं रही, तो अब उसकी चालाकियों की दाल भी यहाँ नहीं गलने वाली। इधर दरवाजे पर रिया आगे बढ़कर साहिली के हाथ से बैग नीचे रखवा देती है। बच्चों की मासूमियत और रिया के इस कदर अपने लिए स्टैंड लेने के बाद फाइनली सचिन का कठोर दिल भी पिघल जाता है। सचिन अपने बाबा परेश जी की तरफ देखता है, जो आंखों ही आंखों में उसे रुकने का इशारा कर रहे होते हैं। साहिली अपने आंसू पोंछते हुए आर्या और लक्ष्य को गले लगा लेती है और पूरे घर में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है। नन्ही पंखुड़ी खुशी से तालियां बजाने लगती है और आर्या को चिढ़ाते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी।
लेकिन दोस्तों, सीरियल में कहानी इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग तक कहाँ पहुँचती है। रोशनी अपने कमरे में जाकर एक नया और घिनौना प्लान बुनना शुरू कर देती है। रोशनी आईने के सामने खड़ी होकर मन ही मन कसम खाती है कि वो रिया और साहिली की इस एकता में ऐसी आग लगाएगी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगी। वो अब अपने पति तेजस को मोहरा बनाकर घर के बंटवारे की बात उठाने का खौफनाक प्लान बनाती है। तो देखा आपने दोस्तों, देशमुख हाउस की इस नई बॉस लेडी रिया ने कैसे एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। अब देखना, यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि साहिली और रिया की यह बहनों जैसी जोड़ी मिलकर रोशनी की इस नई और खतरनाक चाल का कैसे पर्दाफाश करेगी। क्या तेजस रोशनी की बातों में आकर संपत्ति के लिए कोई नया हंगामा खड़ा करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको रिया का ये ढाका डीडीएच अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु, और उड़ने की आशा के ऐसे ही सबसे तेज और पक्के अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल ड्रामा नेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।